नमस्ते दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छी सी कहानी। तो इस कहानी का नाम है दिल है कोई खिलौना नहीं। तो ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही अच्छी सी कहानी है। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्वाति, अरे रेडू क्या बात है, आज तो जच रही है। आए हाय, किसी की नज़र ना लगे। रेडू, मिल गई तुझे फुर्सत मेरे लिए। स्वाति, गुस्सा क्यों होती है मेरी जान? तूने शादी इतनी हड़बड़ी में की कि हजारों काम छोड़कर मुझे आना पड़ा। अब वहाँ बॉस के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और यहाँ तेरी शादी के हजारों काम। जब से आई हूँ तेरे ही कामों में तो लगी हूँ। मैडम रेडू मुस्कुराते हुए, बेस्ट फ्रेंड बनना इतना आसान नहीं है क्या डियर? स्वाति को गले से लगाते हुए, हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही है। कहाँ तूने, लेकिन एक बात तो बता, ये शादी का प्लान इतनी अचानक से? रेडू, सब बताती हूँ, पहले तो शांति से कुछ देर बैठ तो सही। स्वाति पास में रखी कुर्सी पर बैठते हुए ले बैठ गई। अब ये बता, ये सब क्या मजाक है इतनी भी क्या जल्दी थी जान मेरी? अरे थोड़ा वक्त तो दिया होता तैयारी के लिए। रेडू, तू तो जानती है डियर राज के बारे में। स्वाति, हाँ पर तूने तो कहा था वो अभी शादी नहीं करना चाहता, पहले सेटल होना चाहता है, फिर अचानक। रेडू, हाँ डियर, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक उसने। रेडू, नहीं सीआईडी अफसर, इतना सब नहीं पूछा मैंने। तू भी ना हर बार की तरह बस सवाल पर सवाल करती रहती है। क्या तू खुश नहीं है मेरी शादी से? स्वाति, अरे नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है, बस सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना, इसलिए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तूने जिससे प्यार किया उससे ही तेरी शादी हो रही है। बहुत किस्मत वाली है तू मेरी जान। काश अपनी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा चाहने वाला आ जाए। रेणु, डोंट वरी डियर, तुझे भी मिलेगा, लेकिन अपना वादा याद है ना? जब भी मिलेगा सबसे पहले मुझे बताएगी। स्वाति, हाँ मेरी जान, याद है, अच्छे से याद है, लेकिन पहले मिलने तो दे। दोनों सहेलियां मस्ती करते हुए आपस में बतिया रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो मैं अंदर आ जाऊं? रेणु आवाज़ सुनते ही दौड़ी हुई आवाज़ की तरफ गई। रेणु ने वहाँ खड़े शख्स को झट से अपने गले से लगा लिया और रोने लगी, और रोते रोते बोली, मुझे तो लगा आप आओगे ही नहीं भाई। ऋतिक, बहन की शादी हो और भाई ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पगली, अब रोना बंद कर दूँ वरना तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और मुझे हर बार की तरह पापा की डांट खानी पड़ेगी। रेणु मुस्कुराते हुए थोड़ा दूर हुई और यहाँ वहाँ नज़रें घुमाकर बोली, भाभी नहीं आई? ऋतिक, नहीं वो नहीं आई, लेकिन मैं हूँ ना, टेंशन मत ले, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी तू स्वाति के पास बैठ, मैं बाकी सबसे मिल लेता हूँ। ऋतिक ने रेडू के माथे पर किस किया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही है आज मेरी छिपकली, ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रेडू स्वाति के पास आई, लेकिन स्वाति जैसे कहीं खोई हो। रेडू, हेलो डियर, कहाँ खो गई? स्वाति, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो सब छोड़ और बता, हनीमून का क्या प्लान है जान? तुझे तो राज ने सब पहले से ही बता दिया होगा। रेणु मुस्कुराते हुए, स्वाति तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। फिर दोनों जोर से हंसने लगे और इधर ऋतिक वहाँ से बाहर सभी कामों में हाथ बटाने लगा। शादी वाला घर था, 100 काम होते थे। मनीष ऋतिक का लंगोटिया दोस्त है। मनीष, क्या बात है यार, भाभी को साथ नहीं लाया? ऋतिक, अरे मनु तू कैसा है यार, तू यहाँ अभी? मनीष, हेलो, शायद तू भूल गया है, रेडू तेरी ही नहीं मेरी भी बहन है, और अंकल ने मुझे खास न्योता भी दिया था काम संभालने के लिए, पर अब तू आ गया है तो? ऋतिक मुस्कुराते हुए, अरे यार मैं आ गया हूँ तो क्या, शादी में हज़ारों काम होते हैं, पता है ना, और फिर एक ही तो बहन है हमारी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चल अभी बातें बंद कर और काम पर लग जा। मनीष, हाँ वो तो ठीक है, पर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऋतिक, अरे नहीं यार, तुझे तो पता है
अभी क्या बताऊँ तुझे, मैं यहाँ आया वही गमीनत है, वो तो मुझे रोक रही थी। पर चल छोड़ मनीष, ऋतिक तो खुश है। ऋतिक क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं खुश ना भी हूँ तो मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सबके खिलाफ जाकर मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। मुझे थोड़ी पता था शादी के बाद मैं अपने ही परिवार से दूर चला जाऊंगा। मनीष, वो तो है यार, शादी से पहले जब मैं भाभी से मिला था मुझे भी कभी नहीं लगा था कि उनकी सोच ऐसी है। सच में यार, किसी के दिल में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। शादी से पहले घर परिवार रिश्ते नाते दोस्त की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली अचानक से ऐसे बदल जाएगी। ऋतिक, अचानक से कुछ नहीं होता यार, सब सोचती समझती साजिश थी। मुझे पता है आज मैं अगर उसके साथ हूँ तो सिर्फ रेणु की वजह से। उसने मुझे घर छोड़ने से पहले कसम दी थी कि भाई कुछ भी हो जाए आप भाभी को कभी अकेला मत करना, पापा की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। भाभी को हर खुशी देना। हर लड़की अपने पति से सारी उम्मीदें रखती है और उसकी वजह से ही मैं खामोशी से उसे हर खुशी देता रहता हूँ। आज मुझे वो मेरी बहन की शादी में आने से रोक रही थी। मनीष धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए, सच बोलूँगा यार, तेरी ये हालत देखकर सोचता हूँ काश मैं तुझे वक्त पर सब बता दिया होता। तो ऋतिक, क्या मतलब क्या बता दिया होता मनीष? कुछ नहीं, चल छोड़, अभी और काम कर, मैं अंकल से और रेणु से मिलकर आता हूँ। ऋतिक, हाँ पर तू अभी कुछ बोल रहा था, क्या बात है? तू मुझसे कुछ छिपा रहा है मनीष। मनीष, नहीं यार, कुछ भी नहीं, तुझसे क्या छिपाऊंगा, तू भी ना कुछ भी सुनता है। चल मैं आता हूँ सबसे मिलकर। ऋतिक, ठीक है, सुन जल्दी आना। वो स्वाति के साथ गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। तुम दोनों का भी ना पता नहीं क्या चल रहा है, सालों से शादी क्यों नहीं कर लेता तू उससे? मनीष, ऐसा कुछ नहीं है ऋतिक, जैसा तू सोच रहा है मैं पहले भी तुझे बता चुका हूँ। ऋतिक, वही तो मैं सोचता हूँ, अगर कुछ नहीं है तो तुझे देखकर उसके चेहरे पर वो रौनक क्यों आ जाती है? मनीष, क्या यार कुछ भी बोल रहा है? तो मैं चलता हूँ अभी, वरना तू सवाल पर सवाल करता रहेगा। मनीष वहाँ से सीधे रेणु के कमरे की ओर चल दिया। मनीष, हेलो लिटिल सिस्टर। क्यों ऋतिक, आया तो अपने सब भाई को भूल गई क्या? आवाज़ सुनते ही स्वाति दौड़ती हुई मनीष के पास आई। क्या डियर, इतनी देर अपनी ही बहन की शादी में कोई इतनी देर से आता है क्या? मनीष ने स्वाति को गले से लगाकर कहा। आई एम सॉरी डियर, लेकिन क्या है ना, बाहर मुझे किसी ने रोक लिया था। स्वाति, किसने? मनीष, ऋतिक ने। रेणु, अब आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो मैं भी आऊँ? मनीष और स्वाति दोनों मुस्कुराते हुए उसके पास गए और तीनों एक दूसरे को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद तीनों बातें करते हुए, स्वाति, मनीष, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? मनीष, नहीं डियर, लेकिन सोचता हूँ क्या तू? स्वाति झट से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, नहीं मनीष, तुम्हें कसम दी है मैंने, याद है ना, तुम ही तो मेरे हमराज हो डियर। तभी कमरे में ऋतिक आ जाता है। वो देखता है कि स्वाति और मनीष ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और दोनों बहुत करीब बैठे हुए हैं। ऋतिक, मनीष बाहर चल, पापा बुला रहे हैं। ऋतिक को देखकर स्वाति झट से मनीष का हाथ छोड़ देती है और मनीष ऋतिक के साथ बाहर चला जाता है। बाहर आते ही ऋतिक, तू यहाँ अपनी रासलीला रचाने आया है या बहन की शादी का काम करने? मनीष, ऋतिक प्लीज़ यार, तू क्यों बार बार मेरे और स्वाति के रिश्ते को गलत नज़र से देखता है? ऋतिक, जो देखूंगा वही तो बोलूँगा ना, हाथों में हाथ, हमराज, ये सब क्या है? मनीष, छोड़ यार, तू नहीं समझेगा। मनीष वहाँ से चला गया और रेणु के पिता से मिलकर शादी के कामों में लग गया। रेणु के पिता दिनकर गुप्ता एक सरकारी कर्मचारी रह चुके थे। रिटायर होने पर हर महीने आने वाली पेंशन से
उनका खर्चा अच्छे से चल रहा था। और फिर बेटी की शादी के लिए तो हर बाप सालों से पूंजी जमा करता ही है। अच्छा घर मिलने पर हर बाप अपनी बेटी की शादी करता ही है, चाहे वो उससे कितना ही मोह क्यों ना रखता हो। दिनकर और रेणु भी ऐसे ही थी। रेणु बहुत छोटी थी तब उनकी माँ की एक बीमारी से मौत हो गई थी। तब से ऋतिक ने एक बड़े भाई की तरह और दिनकर ने माँ और पापा दोनों का फर्ज निभाते हुए रेणु को पाल पोस कर बड़ा किया। आज उसकी शादी पर दिनकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि ऋतिक पहले से ही अलग था। दोनों बाप बेटी ही थे जो एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। ऋतिक, क्या बात है पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? दिनकर, कुछ नहीं बेटा, तू बता कैसी है बहू? साथ नहीं लाया? ऋतिक, आप तो जानते हो ना पापा, उसकी जिद के आगे मेरी चलती है। उसे छोड़ो पापा, मैं तो हूँ ना आपके साथ। और फिर रेणु भी तो पास में ही है, वो भी थोड़ी ना छोड़ेगी आपको। दिनकर, हाँ वो तो है। तू मिल आया उसने उससे? ऋतिक, हाँ पापा, बहुत प्यारी लग रही है शादी के जोड़े में। दिनकर, चल बेटा, बारात के आने का समय हो गया है, बहुत काम बाकी है। दोनों बाप बेटे फिर से शादी के कामों में व्यस्त हो गए और चंद घंटे बाद बारात दरवाजे पर आती है। पूरे मंत्र उच्चारण रस्मों रिवाजों से रेणु और राज की शादी होती है। राज दिनकर जी के पास की सोसाइटी में मिस्टर कैलाश वर्मा का बेटा पढ़ाई खत्म करते करके ही अमेरिका चला गया था। वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। साल में कुछ दिन अपने परिवार से मिलने आता है। रेणु और राज बचपन से एक दूसरे को जानते थे और पसंद भी करते थे, लेकिन अपने करियर की वजह से वो शादी के लिए हर बार रेणु को टाल देता था। इस बार आया तो बातों बातों में दिनकर और कैलाश ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। राज ने इस बार बिना आनाकानी किए मंजूरी दे दी। इतने पास में अच्छा रिश्ता मिलने से दिनकर की तो सारी चिंता दूर हो गई, टेंशन खत्म हो गई थी। तो बस टेंशन तो थी, तो बस इस बात की थी। तो कुछ महीने बाद राज रेणु को भी अमेरिका ले जाएगा। लेकिन दिनकर रेणु के लिए बहुत खुश था कि उसे अच्छे लोग मिले। शादी के सभी काम सही से हो जाने पर दिनकर बहुत खुश था। बेटी की शादी को हर बाप का अरमान होता है, लेकिन इसके लिए सबसे मुश्किल होता है बेटी को विदा करना। दिनकर भी इस पल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जैसे ही विदाई का समय हुआ, दिनकर सभी मेहमानों से बचकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन वो ये भूल गया कि ये जितना मुश्किल एक बाप के लिए होता है, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल एक बेटी के लिए भी होता है। रेणु अपने पिता से मिले बिना तो जाने वाली नहीं थी। ऋतिक और मनीष मौके की नज़ाकत को समझते हुए दिनकर को लेने गए। मनीष, अंकल दरवाज़ा खोलिए, रेणु इंतज़ार कर रही है आपका। ऋतिक, पापा प्लीज़ संभालिए अपने आप को, ये पल ऐसे रोने का नहीं पापा। मनीष, अंकल सभी मेहमान बैठे हैं, प्लीज़ कुछ मिनट बाद। दिनकर ने अपने आप को संभालते हुए दरवाज़ा खोला और ऋतिक और मनीष के साथ विदाई समारोह में चला आया। रेणु दिनकर को आता देखकर दौड़कर उसके सीने से लग गई और बोली, पापा मुझसे कैसी नाराज़गी? आपको क्या लगा मेरी शादी हो गई तो मैं आपको भूल जाऊंगी? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी पापा, कभी नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ऐसा कहते कहते वो रोने लगी। उसको रोता देखकर दिनकर भी खुद को रोक नहीं पाया और वो भी फूट फूट कर रोने लगा। ऋतिक, मनीष, स्वाति और सभी मेहमानों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को संभाला और रेणु की विदाई की। शादी का घर था। कुछ दिनों तक तो मेहमानों के साथ और ऋतिक के रहने से दिनकर का समय कैसे कैसे बीत गया ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद ऋतिक, पापा मैं भी डालता हूँ, वरना शिल्पी फिर से बिगड़ जाएगी। आप टेंशन ना लो पापा, मैं मौका मिलते ही आता जाता रहूँगा। और फिर मनीष को भी बोल दिया है, आपको कुछ भी काम होगा तो
उसको बोल देना और अपना ध्यान रखना प्लीज़ दिनकर। हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तू अपना घर संभाल। तू यहाँ आया और इतना समय रहा, मेरे लिए वही बहुत है बेटा। बहू का ध्यान रखना बेटा, और कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। उसे ऋतिक दिनकर के पाँव छूकर वहाँ से चला गया। वो दूसरे शहर में रहता था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है उसको जानने के लिए आप हमारे इस कहानी के दूसरे पार्ट को देख सकते हैं। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और इस कहानी की आगे वाले पार्ट को ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।